हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया लीट। आज हम शुरू करेंगे वोकैब के सेट्स में मॉक टेस्ट 1 शुरू करेंगे, जिसमें टोटल हम क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में एक एक ऑप्शन को देखेंगे और इनमें सिनोनिम्स भी हैं, यानी सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है? इंट्रांजिजेंट। इंट्रांजिजेंट इंट्रांजिजेंट का मतलब होता है, मीनिंग होता है क्या? अड़ियल होता है, समझौता न करने वाला, यानी ऐसा पर्सन जो दूसरों से समझौता न करता हो, यानी अटल हो किसी बात पे, मतलब टिका हो, अड़ियल हो, अटल हो, वो क्या कहलाता है? इंट्रांजिजेंट कहलाता है। और पूछा हमसे क्या है? चूज द सिनोनिम, यानी हमसे सिनोनिम पूछा है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है, मतलब नर्म टाइप में होता है, या फ्लेक्सिबल बोल सकते हो। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी फ्लेक्सिबल दिया होता है, ये भी नहीं हो सकता है। टोलरेंट भी सेम चीज़ होता है, यानी बर्दाश्त करने वाला, फ्लेक्सिबल। लेकिन जो एडमेंट होता है, एडमेंट का मतलब होता है क्या? अटल, किसी चीज़ पे, किसी बात पे अटल रहना, मतलब उसी बात पे टिके रहना, यानी अड़ियल नेचर शो करना। यानी इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडमेंट हो जाएगा। यानी इंट्रांजिजेंट का मतलब क्या होता है? अड़ियल, यानी दूसरों से समझौता न करने वाला। मूव कर, अब सेंटेंस के फॉर्म में भी देख सकते हो आप। ही रिमेन्ड इंट्रांजिजेंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, यानी बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो कैसा रहा? अड़ियल रहा, यानी अटल रहा, अपनी बात पे कैसा रहा? अड़ियल रहा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट है। एक्सकोरिएट का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। एक्सकोरिएट का मतलब क्या होता है? कड़ी आलोचना करना। और पूछा क्या हमसे? एंटोनिम्स, यानी इसका उल्टा, इसका अपोजिट पूछा है। तो ऑप्शन से देखते हैं। जैसे देखो, ब्लेम। ब्लेम का मतलब क्या होता है? पहले तो देखो, एक्सकोरिएट जो है, कड़ी आलोचना करना, एक निगेटिव कोनोटेशन का वर्ड है। निगेटिव कोनोटेशन का वर्ड है। अगर हमें इसका उल्टा पता करना है, यानी एंटोनिम पता करना है, यानी पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड पता करना होगा, तो यहाँ पे जो होगा हम ऑप्शन एलिमिनेशन देखेंगे। मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, कोनोटेशन और कोलोकेशन को। आपने नहीं देखा तो जाइए और देखिए। तो अगर ब्लेम देखें तो ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। ये तो निगेटिव कोनोटेशन का वर्ड हो जाएगा, तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। रिब्यूक वही चीज़ हो गया, ब्लेम या फटकार लगाना होता है। स्कोल्ड मतलब भी डांटना या फटकार लगाना। ये तीनों किस कोनोटेशन को हो गए? निगेटिव कोनोटेशन को हो गए। जबकि एक ही बच रहा है, प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और एक ही पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड बच रहा है, यानी इसका उल्टा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा। यानी कड़ी आलोचना करना। एक्सकोरिएट का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रेज करना। तो ऐसे कोनोटेशन और कोलोकेशन का, एक कोनोटेशन का यूज करके आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके मतलब आसानी से बता सकते हैं। मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया, नहीं देखें तो जाइए और देखिए। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? जो नेक्स्ट वर्ड है वो टैसीटर्न है। टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, यानी ऐसा पर्सन जो कम बोलता है उसे टैसीटर्न बोलते हैं। इसको देखते हैं। इसमें पूछा क्या है? इसका सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम पूछा है। टैसीटर्न का सिनोनिम या सिमिलर वर्ड पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं। देखो, चैटी का मतलब होता है क्या? ज़्यादा बोलने वाला। तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम बोलने वाले का मतलब सिमिलर निकालना है। गैरुलस मतलब ये बातू नहीं होता है, यानी जो ज़्यादा बोलता है। मैंने पिछले वोकैब के सेट में इसको डिस्कस भी किया था, गैरुलस का। टॉकेटिव भी वही चीज़ होता है जो ज़्यादा बोलता है। ये तीनों तो एलिमिनेट होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन रिजर्व हो जाएगा। रिजर्व का मतलब होता है अल्पभाषी होता है, यानी जो कम बोलता है, अल्पभाषी। यानी टैसीटर्न का जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा क्या? रिजर्व हो जाएगा, यानी जो कम बोलता हो। अब मूव करते हैं आगे। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। जो पूछ रहा है, वन हु स्टडीज अर्थक्वेक, यानी ऐसा पर्सन जो अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ता, स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले देखें अगर डी ऑप्शन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो मानव विज्ञान, मतलब ह्यूमन साइंस को मतलब स्टडी करता है, मानव विज्ञान को स्टडी करता है, तो ये हो नहीं सकता। बायोलॉजिस्ट हो नहीं सकता, जो जीव विज्ञान को स्टडी करता है।
जियोलॉजिस्ट हो नहीं सकता जो कि अर्थ साइंस को स्टडी करता है। बचा एक ही ऑप्शन सेस्मियोलॉजिस्ट, यानी ऐसा पर्सन जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करता है, अर्थक्वेक के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? सेस्मियोलॉजिस्ट बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है? ये भी वन वर्ड्स का ही है, जैसे वन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी ऐसा पर्सन जो पैर पे फुट पे चलता हो, पैर से चलता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? देखो, ट्रेवलर। ट्रेवलर तो होगा नहीं, ट्रेवलर इसलिए नहीं होगा, ट्रेवलर का मतलब जो ट्रेवल करने का काम करता है। वेगाबॉन्ड होता है मतलब जो इधर उधर आवारा टाइप में, फालतू में मतलब घूमता रहता है, आवारा बोल सकते हो। वेगाबॉन्ड का मतलब नोमैड्स का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो जगह जगह घूमता रहता है, मतलब कोई प्रॉपर होम नहीं रहता है, जगह जगह घूम के मतलब हर जगह घूमता रहता है। बचा एक ही ऑप्शन और क्या है? वो ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ, पेडेस्ट्रियन होता है, यानी जो पैरों पे फुट पे चलता है उसे क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हो? फुट से याद कर लो पैर, और पैर पी से शुरू हो रहा है, पेडेस्ट्रियन भी पी से शुरू हो रहा है, तो ऐसे याद कर लो। पेडेस्ट्रियन यानी वो जो फुट पे चलता हो, पैर पे चलता हो, वन हू वॉक्स ऑन फुट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? स्पीक वॉल्यूम्स। स्पीक वॉल्यूम्स, स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस समथिंग इनडायरेक्टली, मतलब किसी चीज़ को इनडायरेक्टली कहना, बिना बोले बहुत कुछ कह देना, क्या कहलाता है? स्पीक वॉल्यूम्स। स्पीक वॉल्यूम्स मतलब एक्सप्रेस समथिंग इनडायरेक्टली। इसको याद कैसे कर सकते हो? जैसे देख लो, स्पीक वॉल्यूम्स मतलब क्या? स्पीकर जो होता है, एक मिनट, हाँ, स्पीकर, मान लो ये स्पीकर है, स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दो, और स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो बिन तुम नहीं बोलोगे, लेकिन स्पीकर स्पीकर क्या कर देगा? बोल देगा। किसको? किसी दूसरे को बोल देगा। यानी स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाओ, स्पीक वॉल्यूम, स्पीक से बना लो स्पीकर। स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दो, लेकिन तुम नहीं बोलोगे, स्पीकर अपने आप क्या बोल देगा? तुम्हारे बिना बोले बहुत कुछ कह देगा, बिना बोले बहुत कुछ कह देगा। यानी स्पीक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बिना बोले बहुत कुछ कह देना। यह एक इडियम है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है आज का वो क्या है? एपोसाइट है। एपोसाइट का मतलब होता है उचित या प्रासंगिक, यानी उचित, कोई भी चीज़ उचित होता है, जेन्युइन होता है, अप्रोप्रिएट होता है, उसे क्या बोलते हैं? एपोसाइट बोलते हैं। जैसे देखो, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा है सिनोनिम हमें बताना है, तो देखो जो उचित होगा उसका सिनोनिम बताना है, तो देखो सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, तो ये हो नहीं सकता। यूजलेस मतलब जो ऐसा कि चीज़ को यूज में ना हो, ये हो नहीं सकता। इररिलेवेंट भी सेम चीज़ होगा, मतलब जो जेन्युइन चीज़ ना हो उसे इररिलेवेंट बोलते हैं। बचा एक ही ऑप्शन एप्रोप्रिएट, यानी अपोसाइट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट होता है। अपोसाइट का मतलब एप्रोप्रिएट। इसको याद भी कर सकते हो, ए फॉर अपोसाइट, ए फॉर एप्रोप्रिएट। ए दोनों में ए डबल पी दोनों में दिख रहा है ना, ए डबल पी दोनों में दिख रहा है, तो याद कर लो अपोसाइट या एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या? क्वेल। क्वेल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है शांत करना या किसी को दबाना। किसी को शांत करना, चुप कराना या दबाना होता है। पूछा क्या है? सिनोनिम पूछा है, यानी सिमिलर वर्ड पूछा है। तो देखो, शांत करना यानी दबाना, यानी कुछ इसी से मिलता जुलता ऑप्शन में हमें दिखना चाहिए, तब सिमिलर वर्ड पता चलेगा। चलो देखते हैं। तो पहला वर्ड है अराउज है। अराउज का मतलब होता है किसी को मतलब भड़काने टाइप में करना, गुस्सा दिलाना, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रोवोक मतलब वही चीज़ होता है किसी को भड़काना या चिड़चिड़ा करना। इंस्टिगेट भी सेम ही चीज़ होता है, मतलब इरिटेट करना या किसी को मतलब प्रोवोक करना होता है। बचा एक ही ऑप्शन सप्रेस। सप्रेस मतलब क्या होता है? दबाना, किसी चीज़ को दबाना, यानी शांत करना या दबाना। क्वेल यानी क्या होता है? सप्रेस होता है। क्वेल यानी सप्रेस करना या किसी को दबाना या शांत करना होता है, यानी ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, सप्रेस करना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पर्सिमनियस। पर्सिमनियस, पर्सिमनियस का मतलब होता है कंजूस होता है। ऐसा पर्सन जो कंजूस होता है उसे पर्सिमनियस बोलते हैं। तो इसका उल्टा पूछा है हमें, एंटोनिम पूछा है।
उल्टा अपोजिट पूछा है, तो इसको देखो ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। देखो फ्रूगल का मतलब होता है जो कम खर्च करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तो कंजूसी हो गया, यानी सिमिलर वर्ड हो जाए, तो फ्रूगल तो हो नहीं सकता। स्टिंगी मतलब भी कंजूसी होता है। मिजरली मतलब सेम ही चीज़ होता है। अब बच गया एक ही चीज़, जेनरस। जेनरस यानी उदार होता है, यानी जो ज़्यादा खर्च करता है पैसा वैसा, उदार नेचर का होता है, उसे जेनरस बोलते हैं। इसको पर्सिमनियस को याद कैसे कर सकते हो वो भी देख लो। देखो पर्सिमनियस में पर्स दिख रहा है, पर्स पर्स पर्स, पर्सिमनियस में पर्स दिख रहा है, पर्स। और पर्स के जिसके पर्स में पैसा कम होगा, जिसके पर्स में पैसा कम होगा वो कैसा होगा, कंजूस होगा। पर्सिमनियस में पर्स दिख रहा है, पर्सिमनियस में पर्स दिख रहा है, और जिसके पर्स में पैसा कम होगा वो कैसा होगा, कंजूस होगा। यानी पर्सिमनियस का मीनिंग क्या होता है, कंजूस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जेनरस, उदार दिल का। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है, थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है हार मान लेना, हार मान लेना होता है। तो इसको ऑप्शन से देखते हैं। इसका मीनिंग पूछा है तो विन तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब जीतना। सेलिब्रेट होगा नहीं, क्योंकि जीतने के बाद मतलब सेलिब्रेट करना। और तुम्हारा फाइट बैक को कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। गिव अप हो जाएगा। गिव अप का मतलब भी क्या होता है, हार मान लेना होता है। हार मान लेना, यानी थ्रो इन द टॉवेल मतलब क्या होता है, हार मान लेना। थ्रो इन द टॉवेल मतलब हार, मेरे साथ बोलो, थ्रो इन द टॉवेल का मतलब हार मान लेना। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब हार मान लेना। अब मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, 11th वर्ड जो हमारा है वो क्या है, रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है कठिन होता है। कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, कठिन या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। इससे पूछा है, सिनोनिम पूछा है, यानी सिमिलर वर्ड पूछा है हमसे। तो सिमिलर वर्ड अगर पूछा है तो देखो निगेटिव वाले को, मतलब सिमिलर वर्ड पूछा तो सबसे पहले अपोजिट को एलिमिनेट करो। देखो इसका मतलब कठिन होता है, रिकॉन्डाइट मतलब कठिन होता है, तो सिंपल होगा नहीं। सिंपल का मतलब आसान होता है। ऑर्डिनरी भी नहीं होगा, क्लियर भी नहीं होगा, जो स्पष्ट होगा। ये तीन एलिमिनेट हो गए, बचा एक ही ऑप्शन है, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या था, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल बोल सकते हो, या जो समझने में कठिन लगे। यानी रिकॉन्डाइट का मतलब क्या था, कठिन होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा 12th वर्ड हो क्या है, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस मतलब संयमी होता है, यानी परहेज करने वाला। जो संयमी हो, परहेज करने वाला हो, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्टीमियस बोलते हैं। इसका पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है, यानी उल्टा पूछा है। तो देखो मॉडरेट हो नहीं सकता है, नॉर्मल होता है। सेल्फ रिस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल करने वाला होता है। टेम्परेट का मतलब भी वही सेंस होता है। टेम्परेट का एक और सेंस होता है, जैसे क्लाइमेट के सेंस में लिया था, जियोग्राफी में स्टडी किया था। टेम्परेट, टेम्परेट जोन करके होता है, उसको देखा जाए, उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेट का मतलब ये होता है, मतलब कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करना होता है। और पूछा हमसे एब्स्टिमियस यानी संयमी का उल्टा पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो ग्लटनस हो जाएगा, यानी जो ज़्यादा खाने वाला होता है, बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है। एब्स्टिमियस से जो खुद पे कंट्रोल करता है, जबकि उल्टा इसका क्या हो जाएगा, मतलब जो खाने वाला होगा वो कंट्रोल तो नहीं करेगा। मतलब अगर देखा जाए तो ग्लटनस तो प्रॉपर यहाँ पे दिख नहीं रहा। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट जो बन रहा है हमें क्या दिख रहा है, वो ग्लटनस दिख रहा है, यानी ज़्यादा खाने वाला। बाकी मॉडरेट होगा नहीं। सेल्फ रिस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल करना। टेम्परेट का मतलब सेम ही चीज़ होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ ग्लटनस हो जाएगा, अगर इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना हो तो। अगर देखें नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, यानी लिखित रूप से होता है, लिखित रूप से। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इन राइटिंग हो जाएगा। इसको कैसे याद करोगे, देखो ब्लैक एंड वाइट मतलब एक वाइट पेपर ले लो, एक वाइट पेपर ले लो, ये एक वाइट पेपर ले लो, और इस पेपर पे ब्लैक पेन से लिख दो। इस पेपर पे ब्लैक पेन से लिख दो, क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट मतलब इन राइटिंग। एक वाइट पेपर लिख दो,
सॉरी एक वाइट पेपर ले लो और उस पर ब्लैक पेन से लिख दो, यानी क्या हो जाएगा, इन राइटिंग हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट का मतलब इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब इन राइटिंग, लिखित रूप से। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो देखते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा क्या है, कैवेलियर है। कैवेलियर, कैवेलियर का मतलब होता है लापरवाह होता है, या घमंडी भी बोल सकते हो, लापरवाह या घमंडी बोल सकते हो। इसका पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है, यानी सिमिलर वर्ड पूछा है। तो सिमिलर वर्ड अगर पूछा है तो सबसे पहले इसको मतलब इलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन से खेलते हैं। पहले देखो सिनोनिम पूछा है, यानी लापरवाह का सिनोनिम पूछा है, कैवेलियर का सिनोनिम पूछा है, सिमिलर वर्ड। तो सबसे पहले देखो क्या करो, पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है विनम्र हो जाएगा, ये तो एक पॉजिटिव कनोटेशन का वर्ड है, तो ये तो हो नहीं सकता है। सीरियस भी नहीं हो सकता है, यानी जो हमेशा सतर्क रहे, सीरियस रहे, ये भी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। हम्बल भी देखा जाए तो एक पोलाइट नेचर शो कर रहा है, पोलाइट होता है। हम्बल का मतलब जो विनम्र होता है, तो ये भी नहीं सब बचा एक ही ऑप्शन, केयरलेस, जो कि निगेटिव सेंस दे रहा है। तो जो लापरवाह हो वो क्या कहलाता है, केयरलेस कहलाता है। और कैवेलियर का मतलब भी क्या होता है, केयरलेस। इसको याद भी कर सकते हो, कैवेलियर भी सी से शुरू हो रहा है और केयरलेस भी सी से शुरू हो रहा है, कैवेलियर भी सी से शुरू हो रहा है और केयरलेस भी सी से शुरू हो रहा है, यानी दोनों का मतलब क्या, लापरवाह होता है, लापरवाह या घमंडी बोल सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, डेस्पोटिक है। डेस्पोटिक, डेस्पोटिक का मतलब तानाशाही होता है, तानाशाही, तानाशाही। डेस्पोटिक का मतलब तानाशाही। देखो इसको सिनोनिम पूछा है, यानी सिमिलर वर्ड पूछा है। तो सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है काइंड। काइंड का मतलब दयालु हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। लिबरल की मैं बात करूं तो लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम, या मतलब जो फ्रीडम की बात करे, जो इक्वालिटी की बात करे, वो लिबरल कहलाता है। डेमोक्रेटिक मतलब वही लोगों द्वारा मतलब डिसाइड किया जाता है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र बोल सकते हो डेमोक्रेटिक। जबकि टेरेनिकल हो जाता है, इसका टेरेनिकल हो जाएगा, तो जो तानाशाही होता है उसको टेरेनिकल बोलते हैं। टायरनी बोल सकते हो, ऐसा पर्सन जो टायरनी नेचर का, क्रूर बोल सकते हो, यानी तानाशाही। डेस्पोटिक का मतलब क्या होता है, टायरनिकल होता है, तानाशाही। जबकि लिबरल का मतलब जो फ्रीडम होता है या इक्वालिटी होता है उसकी बात करें, वो कैसा पर्सन कहलाता है, लिबरल कहलाता है, लिबरल नेचर का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है हमारा, वन वर्ड्स का है। तो वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी ऐसा पर्सन जो कभी मिस्टेक नहीं करता, उसकी बात कर रहा है। तो देखो ऑप्शन देखो, इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य होता है, किसी चीज़ में जो योग्य नहीं होता है वो अयोग्य होता है, और इनेप्ट का मतलब अयोग्य होता है। इनऑडिबल का मतलब जो सुनाई देने योग्य ना हो, जो कोई चीज़ सुनाई न दे। इनविंसिबल मतलब अजेय होता है, जिसको कोई हरा ना सके, अनबीटेबल हो। जबकि इनफेलिबल बस एक ही ऑप्शन बचता है, जिसका मतलब होता है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी इनफेलिबल, यानी जो मिस्टेक ना, जो गलती ना करे, उसे क्या बोलते हैं, इनफेलिबल बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है देखते हैं। सिनोनिम पूछा है, यानी सिमिलर वर्ड किसका, इंपन का, इम्पन का। इसका मतलब होता है संदेह करना या चुनौती देना। इम्पग्न का मतलब होता है संदेह करना या चुनौती देना। तो देखो ऑप्शन देखो अगर ध्यान से, तो प्रेज करना मतलब प्रशंसा करना, ये हो नहीं सकता। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ये भी नहीं हो सकता। सपोर्ट करना यानी समर्थन करना, ये भी नहीं हो सकता। बचा एक ही चीज़, चैलेंज करना, किसी दूसरे को चैलेंज करना क्या कहलाता है, इम्पग्न कहलाता है। मतलब इम्पग्न कहलाता है संदेह करना या चुनौती देना, चैलेंज, चैलेंज। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ए, यानी चैलेंज करना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्स एंड सेवन्स, एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज रहना। एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब कंफ्यूज रहना। इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो कोई लड़का है, मान लो कोई लड़का है, ये मान लो जिसका नाम एक्स है, कोई लड़का है जिसका नाम एक्स है, और ये 6 और 7 के बीच में कंफ्यूज रहता है।
क्या रहता है, 6 और 7 के बीच में कन्फ्यूज रहता है। कोई ये लड़का है जिसका नाम है एक्स, जो 6 और 7 के बीच कन्फ्यूज रहता है, यानी एट 6 एंड 7 का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज रहना, कन्फ्यूज रहना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एनिमस है। एनिमस, एनिमस का मतलब होता है द्वेष या शत्रुता, मतलब दूसरे से द्वेष करना, घृणा करना, शत्रुता करना, एनिमस कहलाता है। और इसको देखो ऑप्शन से, देखो ऑप्शन की अगर देखें हम तो लव हो जाएगा, नहीं प्रेम हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगा, फ्रेंडशिप नहीं हो सकती क्योंकि दोस्ती की बात कर रहे हैं। गुडविल मतलब किसी की अच्छाई चाहना, ये भी नहीं हो सकता। एक ही चीज़ होगा हॉस्टिलिटी, इसकी मतलब कॉनोटेशन देखो तो ये निगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, क्योंकि द्वेष और शत्रुता की बात कर रहे हैं, निगेटिव कॉनोटेशन। जबकि लव होगा एक पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, फ्रेंडशिप भी पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, गुडविल भी पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है सिनोनिम, सिनोनिम पूछ रहा है तो हमें निगेटिव कॉनोटेशन का ही वर्ड चाहिए। एक ही ऑप्शन है हॉस्टिलिटी। इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो एनिमस से याद कर लो, एनिमस से याद कर लो, जो एनिमल, एनिमल, एनिमल्स, एनिमल्स याद कर लो, एनिमल। और एनिमल कैसा होता है, एनिमल कैसा होता है, जो दूसरों पे अटैक कर देता है, यानी हॉस्टिलिटी शो करता है, मतलब बोल सकते शत्रु, मतलब किसी को देखता है तो उसको शत्रु समझता है और उस पर उसके ऊपर मतलब अटैक करने जाता है, यानी कैसा होता है, हॉस्टाइल होता है। यानी एनिमस का मतलब क्या होता है, द्वेष करना, शत्रुता करना, हॉस्टिलिटी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड आज का जो है वो क्या है, देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का वो क्या है, पेलुसिड है। पेलुसिड, पेलुसिड का मतलब होता है साफ या पारदर्शी, यानी जो क्लियर हो, ल्यूसिड हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसी को बोलते हैं पेलुसिड, यानी साफ और पारदर्शी बोल सकते हो। इसको ऑप्शन से देखते हैं। पूछा क्या है पहले, एंटोनिम पूछा है, यानी क्या पूछा, उल्टा पूछा है। पेलुसिड का मतलब साफ का उल्टा पूछा है, पारदर्शी का उल्टा पूछा है। तो देखो ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आर पार दिखना। जैसे देखोगे ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होती है, इधर तुम खड़े हो तो इसके पार भी दिखती होगी तुमको, इसके पार भी जो नज़ारा होता है वो दिखता होगा। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, तो आर पार दिखना होता है। ल्यूसिड का मतलब, ल्यूसिड का मीन्स मतलब क्लियर होता है, मतलब जो क्लियर हो, क्लियरली विजिबल हो। क्लियर का सेंस वही होगा क्लियर जो हो। मडी एक ही ऑप्शन बचता है, मतलब धुंधला टाइप में होता है, मडी बोलते हैं। यानी अनक्लियर हो, उसे क्या बोलते हैं, अनक्लियर हो, मतलब मडी हो। यानी देखा हमने जो, एक मिनट, हाँ, पेलुसिड, पेलुसिड का मतलब साफ और पारदर्शी, यानी जिस जो चीज़ क्लियर दिखाई दे, यानी लूसिड, लूसिड मतलब वही चीज़ है क्लियर या पारदर्शी। क्लियर मतलब भी वही साफ साफ सुथरा दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट का मतलब भी वही आर पार दिखाई दे, यानी साफ सुथरा दिखाई दे। एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या, मडी। मडी मतलब होता है अनक्लियर या धुंधला टाइप में, यानी करेक्ट आंसर इसका प्लस पेलुसिड का मतलब उल्टा जो हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, मडी हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा 20 वोकैब का सेट। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वोकैब के अगले सेट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।